क्या कभी आपने सोचा है कि हम इतने काम के बीच भी अपने आप को काम पर क्यों नहीं लगा पाते? क्या रीजन है जो हमें अपने काम को करने से ज्यादा काउच पर चिल करना अच्छा लगता है? क्या आप भी ऐसे मोमेंट से गुजर रहे हैं? तो आज के इस वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे इस इशू को और आपको मिलेगा सोल्यूशन इस लेजीनेस से निपटने के लिए। अगर आपको भी कभी लेजी फील होता है तो आप बिल्कुल अकेले नहीं हो। हम सब कभी ना कभी इस फीलिंग से गुजरते हैं। शायद आपको कल प्रेजेंटेशन देनी थी या फिर डेडलाइन पास हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ नेटफ्लिक्स देख रहे हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस के बारे में, जो बताता है कि हम क्यों प्रोक्रेस्टिनेट यानी कि काम को टालते रहते हैं और कैसे इस लेजीनेस को समझकर उसको दूर कर सकते हैं। मोहम्मद शकील की एक बड़ी अच्छी किताब है द साइकोलॉजी ऑफ लेजीनेस, जिसमें साइकोलॉजी, बिहेवियरल साइंस और मोटिवेशन थ्योरीज के इनसाइट्स को मिलाकर लेजीनेस का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जो हमारी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होती है। सबसे पहले हमें समझना होगा लेजीनेस होता क्या है। बहुत लोग इसे सिर्फ काम ना करने से जोड़ते हैं, लेकिन असल में ये एक मेंटल स्टेट है जहाँ मोटिवेशन लो हो जाता है। सोचिए, आपको एग्जाम के लिए पढ़ना है, लेकिन आपका मन है फेवरेट शो देखने का। आप जानते हैं कि काम ज़रूरी है, पर शुरू करने के लिए दिल नहीं करता। यही है लेजीनेस। इसका मतलब ये नहीं है कि आप काम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन अंदर से आपको शुरू करने का एनर्जी ही नहीं मिलती। लेजीनेस, टायर्डनेस और प्रोक्रेस्टिनेशन में फ़र्क होता है। टायर्डनेस का मतलब होता है आप फिजिकली थके हुए हो, जैसे कि जिम से आते वक्त। लेकिन जब आप मेंटली टायर्ड हैं लेकिन फिजिकली ठीक हैं, तब आपको लेजीनेस फील होता है। प्रोक्रेस्टिनेशन एक जानबूझकर काम को डिले करने की वजह से होता है, जैसे कि कल कर लेंगे का एक्सक्यूज। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम लेजी हैं, जबकि असल में हमारे अंदर काम शुरू करने की ड्राइव ही नहीं होती है। लेजीनेस को लोग अक्सर गलत समझते हैं। ज़्यादातर लोग इसे एक मोरल फेलियर यानी कि अपनी ही कमी मानते हैं, लेकिन असल में लेजीनेस एक डीपर साइकोलॉजिकल इशू का सिम्टम हो सकती है। सोचिए, अगर आपको प्रेजेंटेशन देना है, लेकिन आपको डर है कि अगर प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं हुआ तो लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, और इस फियर की वजह से आप शुरू ही नहीं कर पाते। कभी कभी काम इतना कॉम्प्लेक्स लगता है कि हम समझ ही नहीं पाते हैं कि काम को शुरू कहाँ से करें। ये कन्फ्यूजन आखिर में लेजीनेस का फॉर्म ले लेती है। तो इस बात को समझिए कि लेजीनेस सिर्फ आपकी कमी नहीं, बल्कि कभी कभी एक किसी इमोशनल या फिर साइकोलॉजिकल ब्लॉकेज का सिग्नल भी होता है। लेजीनेस के पीछे कई बायोलॉजिकल, कॉग्निटिव और इमोशनल रीजंस होते हैं। सबसे पहले ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को समझते हैं। हमारा ब्रेन नेचुरली प्लेजर को ढूंढता है और पेन को अवॉइड करता है। इसे प्लेजर प्रिंसिपल भी कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लेजीनेस फील करते हैं तो ये हो सकता है कि हमारा ब्रेन शॉर्ट टर्म प्लेजर को प्रायोरिटाइज कर रहा है, जैसे कि टीवी देखना या फिर सोशल मीडिया को स्क्रॉल करना ओवर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स लाइक कंप्लीटिंग एन इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट। ब्रेन को तुरंत वाली खुशी या फिर कंफर्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए हम काम को हमेशा टालते रहते हैं। एनर्जी कंजर्वेशन भी लेजीनेस का एक बड़ा फैक्टर है। एवोल्यूशन के दौरान ह्यूमंस को अपनी एनर्जी बचाना पड़ता था सर्वाइवल के लिए, क्योंकि फूड जैसे रिसोर्सेज कभी कभी स्कैर्स भी होते थे। ये जो इंस्टिंक्ट है आज भी हमारे अंदर ही है, और हमारा दिमाग हमेशा हमारे एनर्जी को बचाने का सिग्नल देता रहता है। जब हमें ऐसे टास्क फेस करने पड़ते हैं जिसमें एफर्ट लगना होता है, तो हमारा दिमाग हमें उन टास्क से दूर होने के लिए कह देता है, जिससे कि हमारी लेजीनेस हमें महसूस होती है। जैसे आप सोच रहे हैं कि आपको इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी है, लेकिन आप टीवी देखना या फिर रिलैक्स करना चाहते हैं, क्योंकि वो काम ज़्यादा आसान लगता है। ये इंस्टिंक्ट कभी कभी हमें ऐसे ज़रूरी काम को पोस्टपोन करने पर मजबूर कर देता है, जैसे कि हम हमेशा अक्सर कहते हैं कि कल कर लेंगे। और इसी बायोलॉजिकल ड्राइव को समझना हमें ये रियलाइज़ करने में मदद करता है कि लेजीनेस कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, बल्कि एक नेचुरल रिस्पॉन्स है। जब हम इस टेंडेंसी को समझते हैं तो हम बेहतर स्ट्रेटजी डेवलप कर सकते हैं और अपने आप को मोटिवेट करने के लिए और उन टास्क को शुरू करने के लिए जो हम अक्सर अवॉइड करते रहते हैं। कॉग्निटिव और इमोशनल फैक्टर्स भी लेजीनेस में बड़ा रोल प्ले करते हैं। एक बड़ा रीज़न है फियर ऑफ फेलियर। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो डर होता है कि अगर हम सही से ये काम ना कर पाएं तो क्या होगा। ये फेलियर का डर लेजीनेस का रूट कॉज बन जाता है। दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ क्लैरिटी। अगर कोई टास्क बहुत बड़ा हो या फिर अनक्लियर हो तो हम नहीं समझ पाते हैं कि इसे शुरू कैसे करें। ओवरवेल्म और बर्नआउट भी लेजीनेस को ट्रिगर करता है। जब हम बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के नीचे दब जाते हैं तो हमारे दिमाग को लगता है कि कुछ नहीं हो पाएगा और हम मेंटली शट डाउन हो जाते हैं। एक कॉमन मिसकॉन्सेप्शन ये भी है कि लेजी लोग सिर्फ अनमोटिवेटेड होते हैं, पर असल में मोटिवेशन इतनी सिंपल नहीं होती है। मोटिवेशन को ड्राइव करने के लिए हमें किसी काम में वैल्यू या फिर मीनिंग नज़र आनी चाहिए। मतलब कि अगर आप किसी बोरिंग प्रोजेक्ट पर काम करना हो और उसमें आपको कोई वैल्यू या फिर पर्पस ना दिखे, तो आपका दिमाग नेचुरली उस काम से बचने की कोशिश करेगा। तो ऐसे में शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स जैसे कि नेटफ्लिक्स देखना या फिर वीडियो गेम खेलना आपको इंस्टेंटली टेम्पटिंग लगते हैं, क्योंकि आपको तुरंत रिवॉर्ड देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म गोल होते हैं वो दूर और मुश्किल लगते हैं। इसीलिए उन पर फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लोगों को दूसरा भ्रम ये भी है कि लेजीनेस एक फिक्स ट्रेट है, यानी कि अगर कोई इंसान लेजी है तो वो हमेशा ही लेजी रहेगा, लेकिन ये गलत सोच है।
लेजीनेस एक टेम्परेरी स्टेट है, जैसे कि हम टायर्ड फील करते हैं या फिर स्ट्रेस्ड होते हैं, या एक पासिंग फेज है जो हर किसी को कभी ना कभी होता है। और अगर हम सही स्ट्रेटजीज अडॉप्ट करें तो लेजीनेस को दूर किया जा सकता है और अपने गोल्स पर फोकस किया जा सकता है और आसानी से उन गोल्स को अचीव भी किया जा सकता है। हम ज़्यादा मोटिवेटेड तब होते हैं जब हम ऐसे काम कर रहे होते हैं जो हमें पर्सनली मैटर करते हैं। इंट्रिंसिक मोटिवेशन का मतलब है वो टास्क जो हमें अंदर से खुशी देते हैं। अगर आपको पेंटिंग या फिर राइटिंग का शौक है तो आप नेचुरली मोटिवेटेड रहेंगे। वही इंस्ट्रक्शन मोटिवेशन वो होता है जब हमें एक्सटर्नल रिवॉर्ड के लिए काम करना पड़ता है, जैसे कि पैसा या फिर कोई हमें प्रेज करे। जब काम हमारे पर्सनल वैल्यू से अलाइन करता है तो इंगेज करना ज़्यादा आसान होता है कंपेयर टू एक्सटर्नल मोटिवेशन। हमें सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि गोल सेटिंग और ब्रेकिंग टास्क इनटू स्मॉलर स्टेप्स। बड़े गोल अक्सर हमें फ्रीज कर देते हैं। इसका सोल्यूशन ये है कि गोल्स को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको एक बड़ा प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है तो उसमें रिसर्च करना, ड्राफ्ट लिखना, रिव्यू करना, इस काम को मैनेजेबल किया जा सकता है। और एक इफेक्टिव टेक्निक है 2 मिनट रूल। अगर कोई काम 2 मिनट में हो सकता है तो उसको तुरंत कर लो। ये छोटे छोटे स्टेप्स हमें मोमेंटम देते हैं और अपने काम को हम स्पीड में जल्दी खत्म कर सकते हैं। अगला तरीका है बिल्डिंग हैबिट्स एंड रूटीन्स। कंसिस्टेंसी से हैबिट बनाना लेजीनेस को ओवरकम करने में मदद करता है। जब आप अपने डेली काम के लिए एक स्ट्रक्चर रूटीन सेट करते हैं तो आपको काम शुरू करने एक हैबिट बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपने काम के लिए एक फिक्स टाइम और स्पेस सेट कर लेते हैं तो आपका दिमाग ये समझ जाता है कि इस वक्त काम करना है। इससे फ़ायदा क्या होता है, जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो ऑलरेडी कम हो जाती हैं, क्योंकि आपका एनवायरनमेंट अब आपको फोकस करने पे हेल्प करता है। और ये जब रूटीन आपकी डेली लाइफ का पार्ट बन जाता है तो आपको काम शुरू करने में उतना इनिशियल स्ट्रगल महसूस नहीं होता जो पहले होता था। आप एफर्टलेसली काम पर लग जाते हैं और इस तरह से आप लेजीनेस को दूर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं। नाउ कम्स द रिवॉर्ड सिस्टम। अपने टास्क कंप्लीट होने के बाद अपने आप को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड दो, चाहे वो एक कॉफ़ी ब्रेक हो या फिर अपना फेवरेट शो ही देखना हो। ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आपको मोटिवेटेड रखता है और जब भी आप खुद को कुछ अच्छा देते हैं तो आपका दिमाग अच्छा फीलिंग्स और सेटिस्फैक्शन के साथ काम को एसोसिएट करने लगता है। इससे आपको अगले टास्क के लिए मोटिवेशन मिलती है। जैसे कि अगर आप अपने को एक बड़ा काम देते हैं तो इस छोटी सी रिवॉर्ड जैसे कॉफ़ी या फिर मूवी देखें जो आपको ये फील कराता है कि आपने कुछ अचीव किया है। ये साइकिल आपको कंसिस्टेंटली प्रोडक्टिव बनाता है, क्योंकि आपको पता है कि हार्ड वर्क का भी एक पॉजिटिव रिजल्ट होना चाहिए। एंड फाइनली वी शुड एड्रेस इमोशनल ब्लॉक्स। कभी लेजीनेस के पीछे फियर या फिर डाउट हो सकता है। जब आप किसी टास्क को शुरू करते से पहले डर या फिर शक महसूस करते हैं तो वो आपको आगे बढ़ने से रोक सकता है। ऐसे इमोशंस को पहचानो और समझो। सेल्फ कंपैशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने आप को समझना और एक ब्रेक लेना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। जब आप खुद पर प्रेशर डालते हैं कि आपको सब कुछ परफेक्ट करना है तो आप इजीली ओवरवेल्म हो सकते हैं। इसीलिए अगर आपको लगता है कि आप लेजी फील कर रहे हैं तो आप खुद से कहना ज़रूरी है, इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक एंड नॉट टू बी परफेक्ट ऑल द टाइम। इस अंडरस्टैंडिंग से आप अपने इमोशनल ब्लॉक्स को दूर कर सकते हैं जो आपको आगे बढ़ने से हमेशा रोकता रहता है। हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट लेजीनेस को बहुत इन्फ्लुएंस करता है। अगर आपका वर्क स्पेस क्लटर्ड है या फिर डिस्ट्रैक्टिंग है तो फोकस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए क्लीन ऑर्गेनाइज स्पेस बनाओ, अननेसेसरी नोटिफिकेशन ऑफ करो और अपने काम के एरिया को मिनिमल रखो। ह्यूमन सोशल बीइंग होते हैं। जब हम किसी के साथ अकाउंटेबल होते हैं तो ज़्यादा मोटिवेटेड फील करते हैं। एक अकाउंटेबिलिटी पार्टनर या फिर ग्रुप से जुड़े रहना प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। पीयर प्रेशर और सोशल एक्सपेक्टेशंस भी ये तो आपको पुश करते हैं या फिर कभी कभी हिंडर भी कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने समझा कि लेजीनेस कोई एक पर्सनैलिटी ट्रेट नहीं है, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल फिनोमेना है और इसे समझकर आप अपने काम को आसान और मैनेजेबल बना सकते हैं। तो चलिए लेजीनेस को साइड रखते हैं और प्रोडक्टिविटी को एम्ब्रेस करते हैं। क्या आपको आज के इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला? अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो यारो। और आपका अगर कोई ओपिनियन हो या फिर पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं ताकि लोगों को कुछ नया सीखने को मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।